बजाज का ये कूलर PX97 जिसका कैपेसिटी है 36 लीटर, जिनको लगातार मैंने 2 साल तक यूज किया है। तो क्या आपको ये कूलर खरीदना चाहिए और क्या है इसके फायदे और नुकसान, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस विद दिस कूलर। तो बने रहिए। मैंने भी 2 साल पहले जस्ट आप लोगों की तरह यूट्यूब के वीडियो देख के बजाज का ये पर्सनल कूलर को मैंने खरीदा था। उसका कीमत 2 साल पहले था 5999 और अब इस कूलर की कीमत चल रही है 6200। अच्छी बात यह है कि 2 साल में इस कूलर की प्राइस सिर्फ 200 बढ़ी है, जो कि ये प्रोडक्ट को अगर आप समर सेल में खरीदते हो तो ये कूलर आप लोगों को मिल सकता है 5200 तक। वैसे ये सारे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो है क्रेडिट कार्ड वाले लोगों को ही मिलेगा, या फिर आप EMI भी करवा सकते हो अगर आपको फुल पेमेंट नहीं देना है। अब ये कूलर को खरीदने के मेरे 3 रीजन थे। सबसे पहले तो ये जबरदस्त कूलिंग देता है। सेकंड की ये एक पोर्टेबल कूलर है जिसको हम एक कमरे में से दूसरे कमरे में काफी आसानी से ले जा सकते हैं। और तीसरा रीजन ये था कि ये मेरे बजट में आ रहा था, जो कि इस पॉइंट को कहीं ना कहीं हम सबसे पहले देखते हैं। और इस प्रोडक्ट पर भी हमें 3 साल की वारंटी मिलती है, जबकि इस कूलर को मैंने 2 साल पहले खरीदा था तब बजाज का ये कूलर यानी कि PX97 की वारंटी मिलती थी हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। अब 36 लीटर में मानो हमारा पूरा दिन निकल जाता है, तो बार बार पानी लोड करने की बीमारी से भी हम दूर रहेंगे। इस कूलर के अंदर हमें इनफ वाटर कैपेसिटी मिल जाती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि इसका इनलेट काफी छोटा है। अब चाहे आप बाल्टी से पानी भरो या फिर बकेट से, लेकिन इसका भी जुगाड़ हमने निकाल लिया है। एज यू कैन सी हियर, मैं डायरेक्टली वाटर पाइप लगा के इस कूलर को मैं भर लेता हूँ। विदिन 5 मिनट में ये फुल भी हो जाता है। अगर सीजन खत्म होने के बाद फिर भी इसमें पानी बच जाता है तो कूलर के अंदर एक आउटलेट का भी फैसिलिटी है, जहाँ से पानी निकाल के कूलर को हम बिल्कुल खाली कर सकते हैं। फिर आप इसको अच्छे से पैक करके अपने स्टोरेज रूम में रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन तक। बटन की अगर बात की जाए तो इसमें हमें फैन एंड स्विंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें हमें 3 अलग अलग फैन स्पीड मिलती है। नंबर 1 यानी कि सबसे स्लो स्पीड में इसका फैन चलेगा, फिर है सेकेंड नंबर एंड 3 नंबर यानी कि फुल स्पीड में इसका पंखा चलेगा। और ये ऑप्शन के द्वारा हम कूलर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो आपको मेन स्विच तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं स्विंग वाले ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन जिसमें स्विंग नहीं होगा और कूलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हवा फेंकेगा और आप कंटिन्यूसली ठंडी हवा का आनंद उठा पाएंगे। ये ऑप्शन तब काम आता है जब एक ही आदमी कूलर के सामने बैठा हो। अगर आप ग्रुप में बैठे हो या फिर 2-3 लोग एक साथ में बैठे हैं और सबको ठंडी हवा का आनंद उठाना है, तब ये वाला ऑप्शन काम आ सकता है, जिसमें कंटिन्यूसली स्विंग होते रहता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो लोग कूलर के सामने बैठे हो उन सबको ठंडी हवा मिल पाएगी। इसके बाद का ऑप्शन है जिसमें हनीकॉम्ब से पानी पास होना बंद हो जाता है और कूलर हमारा एक नॉर्मल फैन की तरह काम करने लगेगा। जैसे कि मान लो कूलर का सारा पानी खत्म हो चुका है, उसके बाद फिर भी अगर आप कूलर को चलाओगे, इन दैट केस कूलर गर्म हवा फेंकने लगता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि क्या अगर हम कूलर को नॉर्मल पानी की जगह बर्फ से फुल कर दे तो कितनी ठंडी हवा कूलर हमें दे पाएगा। इनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इस मॉडल की बात की जाए तो इसमें हमें 3 साल की वारंटी अब मिलती है, लेकिन जब मैंने 2 साल पहले खरीदा था तब इसमें 1 ही साल की वारंटी मिलती थी। एक और दिक्कत मुझे बीच में आ रही थी इस कूलर के साथ, इसमें होता ये था कि इसके जो व्हील्स है वो बार बार निकल जाते थे, लेकिन इसका भी जुगाड़ मैंने निकाल लिया। सिंपल, इसके व्हील्स में मैंने लगा दिया टेफ्लॉन टेप। तो ये था मेरा फुल एंड फाइनल रिव्यू विद दिस कूलर। अगर आप ये सेम मॉडल खरीदना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।